दुर्ग पुलिस ने भिलाई में संचालित एक बड़े साइबर ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी विजय अग्रवाल ने रविवार शाम 5 बजे जानकारी देते हुए कहा कि कॉल सेंटर के माध्यम से दिल्ली और फरीदाबाद के शातिर अपराधी अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। आरोपी फर्जी ई सिम और वायरस लिंक के जरिए अमेरिका के लोगों के कंप्यूटर व मोबाइल में वायरस भेजते थे और उसे हटाने के नाम पर 80 से $200 वसूलते थे। यह राशि USDT व क्रिप्टो करेंसी के रूप में ई वॉलेट में ट्रांसफर करवाई जाती थी। आरोपियों से 12 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 3 वाईफाई राउटर, दस्तावेज, एक्टिवा स्कूटर और 2,55,000 रुपये नगद समेत कुल 13 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। क्या है पूरा मामला? एक संगठित गिरोह पकड़ा है जो कॉल सेंटर के रूप में काम कर रहा था और विदेशों में लैपटॉप और मोबाइल सुधारने के नाम पे उनमें से जो बग है उसको दूर करने के नाम पे उनसे डॉलर में पेमेंट लेता था और ठगी करता था। और इस गैंग में टोटल 9 सदस्य पकड़ा है। इसमें एक मुख्य मैनेजर है, बाकी 8 सदस्य ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर सभी 25,000 की नौकरी पे थे और जो मैनेजर था वो कमीशन पे काम करता था और सारा इनका ट्रांजैक्शन डॉलर में होता था। US डॉलर में ये पेमेंट लेते थे और बाद में उसको हवाला के जरिए ट्रांसफ़र करते थे। तो इसमें अभी इनके पास से लगभग 12 लैपटॉप मिला है, मोबाइल्स मिले हैं और हेडफोन वगैरह और राउटर वगैरह मिले हैं। साथ ही लगभग 2.5 लाख के आसपास कैश मिला है और पुलिस टीम इसमें जो लैपटॉप में डेटा है उससे जांच करेगी, उसमें आगे कार्रवाई करेगी। सर, पुलिस को कहां से शिकायत मिला था कि इस प्रकार का जो गिरोह है वो बिहार में संचालित है? पुलिस को सूचना मिली थी और इस सूचना पे ही पुलिस ने कार्रवाई की थी। कोई मतलब बाहर से कोई इनपुट्स मिला था विदेश से आप लोगों को कि यही लोकल? पुलिस को इनपुट मिला था और इस वक्त उस सूचना का स्रोत बताना उचित नहीं होगा। हाँ, ये सब कहाँ के हैं सर? ये ज़्यादातर बिहार के हैं, शिलोंग के हैं और फरीदाबाद के हैं। किस तरह से ये मतलब पैसे का लेन देन इनका होता था? इसमें एक जो इनका फरीदाबाद में व्यक्ति है वो कुछ खास लैपटॉप को और मोबाइल को टारगेट करके बग भेजता था ईमेल या टेलीग्राम के जरिए और फिर जिस मोबाइल में ये बग भेजा जाता था, लैपटॉप में बग भेजा जाता तो उसको ये सॉल्यूशन के लिए उसको लिंक भेजते थे और तुरंत ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करके उससे 80 से $200 का रकम लेते थे और उस रकम को ये हवाला के जरिए कैश इंडियन रुपीज में तब्दील करते थे। कितने का ठगी कर ली होगी? अब ये जांच में क्लियर होगा। अभी तक इन्होंने जो जानकारी दी है वो अस्पष्ट है, तो जांच में क्लियर होगा। सर, ये जो 9 लोग पकड़ा है ये मतलब एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करते कि ओनरशिप में काम कर रहे थे? इसमें एक व्यक्ति मैनेजर है जो परसेंटेज में काम कर रहा था, बाकी मैनेजर के अंडर में एम्प्लॉय थे। थैंक यू सर।